जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, जिसमें चल रहा है हमारा विविध मिसलेनियस। छठा एक्सरसाइज है, लास्ट है मिसलेनियस का। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। प्रश्न हालांकि 26 है, पर इसमें हम थोड़ा आप लोगों से भी प्रश्न पूछेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी प्रश्न पूछे उसका आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ से मेरे से बात हो पाएगी और मैं भी कुछ कुछ शेयर करता हूँ तो आप लोगों को पता चल पाएगा। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। प्रश्न में कभी कभी आपको दोनों को डबल या ट्रिपल कर देगा, जैसे कि 6:4 कर दे, 9:3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कर दे, तो ऐसा दे तो आप इसको भ्रमित नहीं होना, 3:2। ओके। ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का, इसमें था लंबाई और चौड़ाई का, इसमें है चौड़ाई और लंबाई का, तो पलट जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग करके आजकल प्रश्न डाल रहा है, तो ध्यान रखना अपना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग किस प्रकार का है? गहरा नीला। गहरा नीला। एक और, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है उसमें 3 रंग ही है। भले ही व्हाट्सएप पे आप देखो कि नीला रंग को उसमें काउंट कर दिया 4 रंग, ऐसा कुछ नहीं। जब एग्जाम में टिक करोगे 3 रंग पे ही टिक करना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? वो होता है 24, जो कि 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो हम लोग अभी यूज करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रीय गान अलग है। गान में लास्ट में 9 है तो जनगण मन। ओके। राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम। क्लियर। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। उल्टा पुल्टा नहीं करना इस समय। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। साथ ही इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, अमार सोनार बांग्ला, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ये गाया था 1911 में, कोलकाता अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उस टाइम गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मैंने कहा था जो राष्ट्रीय गान होगा वो था जनगण मन, यह है राष्ट्रीय गीत, तो ये क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, भारत के राष्ट्रीय गीत, ये देखो गीत है, ठीक ना, तो 52 सेकंड पे नहीं टिक करना है, आपको टिक करना है 65 सेकंड पे। फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय गान होगा यानी जनगण मन होगा तो वो होगा 52 सेकंड, लेकिन वे राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम होगा तो होगा 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था 1896। 1896। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी सही होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम जो होता है उसका शुरुआत होता है राष्ट्रीय गीत से यानी वंदे मातरम से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप से लिया गया है? ये लिया गया शीर्ष भाग। जो सारनाथ मध्य प्रदेश में जो स्तंभ है उसका शीर्ष भाग हमने लिया है नेशनल सिंबल के रूप में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो उसमें 4 पशु दिया गया है, जिसमें आपको कौन सा पशु नहीं है तो हिरन उसमें नहीं मिलेगा, जबकि सिंह, सांड, घोड़ा और एक चौथा कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 4 याद रखो, सिंह, सांड, घोड़ा और बाघ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? देखो टोटल 4 शेर है, दिखाई देता है 3 ही, एक बार में आपको 3 शेर ही दिखाई देगा। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। यह राज्य चिन्ह में मूल रूप से कितने सिंह हैं? तो मैंने जिक्र किया था मूल रूप से कितने हैं? 4 सिंह हैं, 4। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान हुई?
जैसे हम लोग जनवरी फरवरी यूज़ करते हैं वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जो हमारा राष्ट्रीय संवत है जिसको 1957 में मान्यता मिला था वो कौन सा था? वो था शक संवत। जो नेपाल है अपना पड़ोसी देश, उसमें चलता है विक्रम संवत। अच्छा, शक संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना आगे चलता है, कितना पीछे चलता है, दोनों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़े हुए हैं ये सब। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? प्रथम महीना है चैत। ये प्रश्न आपको बीपीएससी में भी मिलेगा, पीसीएस एग्जाम में भी मिलेगा, ग्रुप डी में भी मिलेगा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक संवत पर आधारित जो प्रथम महीना होता है वो कौन सा होता है? चैत होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? अंतिम महीना है फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसमें से भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? इससे पूर्व सिंह था, शेर, लायन। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पावो क्रिस्टेटस यानी मोर, मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्य का जीत होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो अभी ऊपर जिक्र किया था जिसमें घोड़ा को स्थान तो नहीं मिला। घोड़ा तो है उसमें, ऊँट नहीं होगा। सांड, बाघ, घोड़ा और सिंह है, ऊँट नहीं है, ठीक ना। चारों को याद कर लो, बहुत बार ये कंफ्यूजिंग में डालेगा आप लोगों को। सांड, बाघ, घोड़ा और सिंह। ओके, तो टोटल 27 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किया। आगे अब खेलकूद हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों को मास्टर वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो और शेयर वेयर कर देना अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि सब तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।